प्रभु ने लिए एक वापस अवसर दिया। और जब हम कलीसिया के नामों को, कलीसिया के शीर्षकों को हम जब सुन रहे हैं, तो इस बात से प्रभु की महिमा हो रही है। और हमें भी, जो हम उसकी कलीसिया है, जो परमेश्वर की सबसे प्रिय, परमेश्वर को सबसे भाने वाली और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जिसको रचाया जाता है, उस कलीसिया के बारे में हम सीख रहे हैं। तो हमने अभी तक दो नामों को सीखा है। पहले तो हमने सीखा कलीसिया एक झुंड है, और झुंड जो है वो संसार से अलग किए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, और यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा हुए जो लोग हैं, वो उसकी झुंड है, उसकी कलीसिया है, जिसको प्रभु यीशु मसीह उसको चला रहा है। प्रभु यीशु मसीह का महिमा उसमें होता है। वही कलीसिया है, और उस कलीसिया में हम लोग हैं। और उस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने योजना किया। प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में है, तो कलीसिया में जो हम लोग झुंड में है, हम लोग अलग अलग, तो हम हर एक को उसने पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा भी दिया है, और अनुग्रह के द्वारा हमें वरदानें भी दी है। और उस वरदानों को उपयोग भी हमें कलीसिया में करना है। इसके लिए परमेश्वर ने हम सभी को वरदानें भी दी है, जिसका उद्धार हुआ है। फिर हम दूसरा नाम देखा, कलीसिया जो है ये प्रभु यीशु मसीह का शरीर है, प्रभु यीशु मसीह के देह है, और हम लोग सब उस देह के अंग है। शरीर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, और हम जो है उसके अंग है। और हर एक अंगों को अलग अलग काम दिया है। वही वरदानों के बारे में हम नाम खाली मैंने पढ़े थे, उसके बारे में डिटेल वो अलग से हो जाएगा, वो अलग सब्जेक्ट है। तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का शरीर है या देह है, और हम लोग उसके अंग है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह अगर शरीर है, तो यीशु मसीह कलीसिया का सिर भी है, और वो शरीर का सिर भी प्रभु यीशु मसीह है। उस बात को भी हमने थोड़े समय में, पिछले समय में देखा। आज हम देखने वाले कलीसिया के दो नामों को, अभी हमने दो नाम को देखा है। एक झुंड देखा, और शरीर देखा, यानी कि देह। और देह है तो सिर है, तो सिर जो है शरीर को जो है पूरा ऑर्डर करता है, चलाता है हर बात में, तो वो प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि कलीसिया का भी जो सिर है प्रभु यीशु मसीह है। तो हमने दो नामों को सुना, कि हम और दो नामों को बारे में हम देखने वाले, कलीसिया को कौन से और दो नाम दिए हैं। तो आइए हम समय न गवाते हुए पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी तीसरा अध्याय 9 वचन। कुरिन्थी की पहली पत्री तीसरा अध्याय 9 वचन। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। हाँ। हम परमेश्वर के सहकर्मी है, पौलुस लिखता है। फिर आगे लिखा, तुम परमेश्वर की खेती। तुम यानी कि जो चेले है, कुरिन्थी के जो चेले थे, कुरिन्थी के जो कलीसिया है, उस कलीसिया को पौलुस कहता है, कलीसिया जो है वो खेती है। और दूसरा नाम दिया है, कलीसिया है जो परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की बिल्डिंग है, परमेश्वर का वो बिल्डिंग है, इमारत। एक तो खेत है, और दूसरा है बिल्डिंग। तो यहाँ पर दो नामों को कलीसिया को दिया हुआ हम देखते हैं। पहला नाम है खेती या खेत, और दूसरा नाम है बिल्डिंग, इमारत, रचना। और इस नामों को हम आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं खेती। अभी हम सभी को मालूम है खेती, क्योंकि हमारा जो भी अनाज आता है वो खेती में से आता है, जिसको हम प्रतिदिन खाते हैं, और हम अनाज के बिना नहीं रह सकते हैं। तो खेती से अनाज आता है, फल फूल आते हैं, बहुत सारी बातें खेती में पैदा होती है। और जो खेती है, उसमें हम देखते हैं खेती में मेहनत भी करनी पड़ती है। अगर आपको कुछ उसमें अनाज लाना है, और फल लाना है, फूल लाना है, धान लाना है, सब्जियां उगा लाना है, तो उसके लिए मेहनत होती है। और वो
मेहनत को यहाँ पर हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कलिशा जो है एक बाग के समान भी, एक वाटिका के समान भी है। तो खेती है, वाटिका है और जो है वो कलिशा को दिया हुआ नाम है। तो परमेश्वर की कलिशा एक खेती है और खेती में जब हमें रखा है खेती करने के लिए, खेती में रखा है मेहनत करने के लिए, तो हमें इस खेती में मेहनत करना है। देखो किसान खेती में कितना मेहनत करता है। हम पवित्र शास्त्र बाइबल में देखेंगे तो वो जब बारिश होती है तो पहला बारिश आने से पहला पूरा खेती को पूरा तैयार करता है। पूरा तैयार करेगा, पूरा तैयार करने के बाद बीज बोता है। अगर वो बारिश नहीं आया तो फसल जल जाता है या फसल नहीं आता है, बीज खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर वो दूसरे बारिश का भी इंतजार करता है। फिर दूसरा बारिश आने से पहले भी वो जो है वो वापस अपने खेती को तैयार करता है। तो इतना संयम रखना पड़ता है, इतना धीरज रखना पड़ता है। हम उसको देखते हैं याकूब के पत्र में लिखा है यहूदी यहूदा का पत्र में लिखा है सॉरी। तो उसको भी हम वचन को देखेंगे जो इंतजार करने वाला एक किसान। तो एक संयमी किसान होता है और वो खेती में फसल आने के लिए, खेती में फूल फल आने के लिए बहुत मेहनत करता है। प्रिय, हम हर एक को खेती नहीं, मुझे भी खेती नहीं है जैसा जो साधारण लोगों को खेती होता है। हमारा खेती था तो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे नजदीक के लोग थे उसको मेरा दादा जो है वो जल्दी मृत्यु होने के लिए हो गया तो हमारा खेती हम दूसरे को मेरे नानी ने दूसरे को दिया मरने के लिए। तो बाद में वो लोग ने हड़प लिया। फिर उन्होंने फिर वो लेडीज लोग बहे थे ना, स्त्रियाँ थी तो उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया। तो कोई बात नहीं है। तो खेती होना नहीं होना कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन हमको जो कलीसिया में रखा है, ये परमेश्वर की खेती में रखा है और परमेश्वर ने खेती करने के लिए हमारे हाथों में अलग-अलग औजारों को दिया है। वो हमें उसका उपयोग करना है। वो वरदानों के बारे में लिखा है। तो अलग-अलग बातों से हमें खेती करनी है, खेत में हमें रहना है। खरीद अगर हम खेती में है, तो हमें उसका मेहनत करना है वहाँ उसमें। देखो जब ये आदम को बनाया था और एदन का वाटिका में रखा था, तो उसको जो है वो खेती का रखवाली करने के लिए और अ, उसको सिंचाई करने के लिए उसको रखा था। मेहनत करने के लिए उसको रखा था। तो हमें भी जो प्रभु यीशु मसीह की वाटिका है कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह की पर खेती है, परमेश्वर की खेती है, तो उसे भी हमें मेहनत करना है। वचन को यहाँ पर बोना है और अच्छे जीवन जल जो प्रभु यीशु मसीह उसका सींचना हमें है। और हमें खेती में है तो हमें बढ़ना है, हमें फूलना है, हमें फल भी लाना है। और फल देने से क्या होता है? परमेश्वर की महिमा होती है। हम यूहन्ना का 15 का 16 में लिखा है, वहां पे लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, तो मैंने तुम्हें चुना है इसके लिए कि तुम जाके फल लाओ और तुम्हारे फल बने रहे। तो हमें फल लाने के लिए चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमें चुना है और इसके लिए चुना है कि हमें क्या करना है? फल लाना है। और फल लाने के लिए और हमारा फल बना रहने के लिए हमारा चुनाव है। और फल देने से जो है परमेश्वर की महिमा होती है। हम जो श्रेष्ठ गीत है उसका 4 का 12 देखेंगे। 4 का 12 श्रेष्ठ गीत 4 का 12। जी, 4 का
मेरी बहन मेरी दुल्हन किवाड़ लगाए हुए बारी के समान किवाड़ बंद किए हुआ सोता और छाप लगाए हुआ झरना है। और 5 का एक पढ़े बोलो। 5 का हे एक मेरी उसका। बहन हे मेरी बहन हे मेरी दुल्हन, मैं अपनी बारी में आया हूँ। मैं अपना गंधरस और बलसान चुन लिया है। मैंने मधु समेत छता खा लिया। मैंने दूध और दाखमधु भी लिया। हे मित्रों, तुम भी खाओ और हे प्यारों पियो, मनमाना पियो। यस, धन्यवाद। यहाँ पर जो लिखा है हमने देखा 12 वचन। तो जो ये श्रेष्ठ गीत जो है, ये सुलेमान राजा और सुलेमान स्त्री के बारे में लिखा है। दोनों का जो प्रेम के बारे में लिखा है और इसराइल और परमेश्वर के बारे में है। और अभी कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह, यानी कि दूल्हा और दुल्हन, पति और पत्नी, उसके बारे में इस बातों को लिखा है। ये जो श्रेष्ठ गीत है। और कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है। और इसी बात को यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है, मेरी बहन मेरी दुल्हन। जो दुल्हन है उसको कितना कितना आदर देता है प्रभु यीशु मसीह। वो कहता है किवाड़ लगाई हुई बारी। ये भी कलीसिया का एक नाम है, हम उसको बाद में देखेंगे। ये परमेश्वर की बारी है कलीसिया, और उसको किवाड़ लगाए। वो उसके ऊपर वहां पर लिखा है किवाड़ बंद किया हुआ सोता है। जो सोता उमड़ता रहता है उसको क्या किया है, पूरा किवाड़ लगा के रखा है। वहां पर दूसरा कोई नहीं उसका उपयोग ले सकता है। और छाप लगाया हुआ झरना है। उसके ऊपर सील किया है, उसके ऊपर छाप मारा है, सिक्का लगाया है, ऐसा वो झरना है। और आगे लिखा है, मेरी बहन मेरी दुल्हन, मैं अपने बारे में आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में आता है। तो कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह आता है इसके लिए कि जो हम उसको फल देने वाले हैं, हमारे फलों को वो चखे और उससे आनंदित हो। कलीसिया उसकी जो दुल्हन है उसके बारे में वो भी एक नाम है कलीसिया का। तो यहाँ पर हम खेती के बारे में देखते हैं। तो खेती में हमें फल लाने के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। अगर हम और एक वचन को अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार में जो प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत को दिया है, एक अच्छी भूमि का दृष्टांत दिया है, बीज बोने वाले का दृष्टांत दिया है। तो वहां पर लिखा है 13 अध्याय, मत्ती का 13 में लिखा है, उसका 38 वचन, 13 का 38 में ऐसे लिखा है, खेत संसार है। जो खेत जो है यहाँ पर जो दृष्टांत में लिखा हुआ वो संसार है। संसार भी एक खेत है और कलीसिया भी एक खेत है। तो जो संसार जो है वो शैतान के हाथ में है। जब भी कोई हम सुसमाचार बताते हैं और जब हम बीज को फैलाते हैं, तो बहुत बार ऐसा उसमें लिखा है दृष्टांत में, वो रास्ते पे गिर जाता है बीज। तो रास्ते पे गिर जाने के बाद क्या होता है, उसको मट्टी नहीं रहती, तो पंछी उसको उड़ा के लेके जाता है। तो शैतान है ना, लोगों को हम जो वचन बताते हैं उसके सामने हम ट्रैक्स देते हैं, तो उसके अंदर वो गहराई नहीं जाता है, उसको शैतान उड़ा लेके जाता है उसको मन में ये करके। तो संसार भी एक क्षेत्र है, खेती है, और कलीसिया भी एक खेती है। तो कलीसिया जो खेती है वो परमेश्वर की खेती है, और संसार जो है अभी संसार का हाकिम शैतान है। ये खेती उसके हाथ में है। तो ये दो खेतों के बारे में भी हम देखते हैं। देखो हमेशा पहले जो समय में था, इसराइल लोग और अन्य जाति थे, क्योंकि इसराइल लोग सबसे खुद को श्रेष्ठ परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया। परमेश्वर ने उनके अंदर भविष्यद्वक्ता को भेजा। परमेश्वर ने उनके अंदर न्यायियों को भेजा। फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी इसराइल लोगों के लिए भेजा। तो सारी बातें इसराइल लोग वहां पर उनको पर परमेश्वर ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि इसराइल को जो है परमेश्वर उसका निज राष्ट्र कहते हैं, निज लोग कहते हैं, उसके खुद के लोग कहते हैं। और हम भी देखते हैं परमेश्वर ने जब इसराइल लोग जब बढ़ गए, 70 लोग मिस्र में गए थे, और 70 लोग से 20 लाख से अधिक हो गए। वहां का राजा उनको सताने लगा। तो 20 लाख लोगों को छुड़ाने के लिए
उसने मूसा को भेजा। मूसा नहीं नहीं कह रहा था, फिर उसको हम देखते हैं हारून दिया, उसके साथ में हारून को दिया, लाठी को चमत्कार करने के लिए उसके साथ में दिया, और हम देखते हैं वो 20 लाख लोगों को लेके आया। तो परमेश्वर उनको हमेशा कहते हैं, देखो तुम एक दाख लता हो और तुमको मैंने मिस्र से लाकर इसराइल में लगाया है। एक तुम अंजीर हो, लेकिन तुम दाख की बारी हो, अंजीर हो, लेकिन तुम अच्छे फल नहीं देते हैं। वो लोगों ने परमेश्वर को अच्छे फल नहीं दिए, मूर्ति पूजा शुरू किया, परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया। परमेश्वर ने इतना उन पर दया किया, इतना अनुग्रह किया, फिर परमेश्वर ने प्रभु यीशु आस्त्रिकीस मसीह को, आस्तर ये पुत्र को भी भेजा। उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय निकालेंगे। मत्ती का 21 अध्याय, मत्ती 21, मैथ्यू 21, थर्टी थ्री वचन को पढ़ेंगे। थर्टी थ्री। वह वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरानियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किस अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? मत्ती का सुसमाचार का 21 अध्याय और 33 वचन, 33, 21, 33। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर वह पार देश चला गया। हाँ, 34वीं पढ़िए, 34। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर ने जो है, यहाँ पे लिखा है गृह स्वामी, ये परमेश्वर है। और परमेश्वर ने क्या किया, दाख की बारी लगाई, वो इसराइल लोग है। और वो दाख की बारी जब लगाई तो वहां पर लिखा है रसकुंड भी खोदे, फिर गुमट भी बनाया, रक्षा करने के लिए गुमट बनाया कि कुछ वहां पर कोई लोमड़ी नहीं आए, खेत को बर्बाद न करे। तो उसके लिए सुरक्षा भी दिए, उसके लिए दाग की बारी लगाई, चारों ओर बाड़ा बांधा उसको सुरक्षा के लिए, फिर गुम्मट भी बनाया उसकी रक्षा करने के लिए, देखने के लिए, देखरेख करने के लिए। और किसानों को कहा कि अभी तुम इसको संभालो, और वो परदेश चला गया था। लेकिन जब वो फल का समय आया, जब फल लेने का आया, तो हम देखते हैं उसने उसके लोगों को, किसानों की तरफ भेजा कि तुम जाकर फल लेके आओ। उसके दासों को बोला कि तुम फल लेके आओ। लेकिन वहां पर हम देखते हैं उन्होंने उसके दासों को पीटा। फिर आगे देखते हैं, फिर और लोगों को भेजा, फिर उनको भी उन्होंने मारा। फिर ऐसा आगे लिखा है कि स्वयं के पुत्र को भेजा, क्योंकि उसने सोचा, परमेश्वर ने सोचा कि मेरे पुत्र का ये सम्मान करेंगे, और मेरे पुत्र को ये जो भी खेती में पैदा हुआ है वो देंगे। लेकिन हम देखते हैं वो पुत्रों को भी उन्होंने मारा। तो ये इसराइल लोग हैं। इसराइल लोगों को परमेश्वर ने बाड़ा दिया, सुरक्षा किया, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने परमेश्वर का जो योजना था, परमेश्वर का काम था, उन्होंने पूरा नहीं किया। इतना ही नहीं, तो उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय में देखते हैं, वो अपनों के पास गया, लेकिन अपनों ने उसको स्वीकार नहीं किया। और जितनों ने उसको स्वीकार किया, उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। वो हमको संतान होने का अधिकार दिया, वो लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया, उसको सलीब पर दिया, उसको मार डाला। तो इधर यहाँ पे हम देखते हैं इसराइल लोग भी एक खेती है, और परमेश्वर ने उनके लिए कितना कितना योजना किया, बाड़ा बनाया, रसकुंड खोदे, अच्छा दाग का रस आए, और वो उनको आनंद मिले, खुशियां मिले, सब कुछ हो। लेकिन वो लोग ने उसके पुत्र को भी नकार दिया, मालिक को भी नकार दिया, पुत्र को नकार दिया। फिर परमेश्वर ने उसके पुत्र को भेजा, हम देखते हैं। तो ये भी यहाँ पर एक खेती का जो है बारे में, परमेश्वर के बारे में देखते हैं। प्रियो, जब हम
उसकी खेती है, तो हमारे लिए भी कुछ परमेश्वर का काम करने के लिए हमें प्रभु भेजता है। तो हम अगर 20 अध्याय में आएंगे, मत्ती का अध्याय 20 और उसके 7 वचन को हम पढ़ेंगे। 20 अध्याय का 7 वचन। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। बस यहाँ पे लिखा है, उसने उनसे कहा तुम भी दाख के बारे में जाओ। तो देखो यहाँ पर क्या घटना हुई है। यहाँ पर एक दाख की बारी है और उसका मालिक है, और वो मालिक क्या करता है, कुछ लोगों को दाख के बारे में ये काम के लिए भेजना चाहता है, क्योंकि उनको क्या मिले, उसका जो मजदूरी उनको मिले। तो हम देखते हैं इसराइल का जो समय है, तो इसराइल का समय जो है, उनका जो सुबह जो होता है, इसराइल का जो दिन जो शुरू होता है, सवेरे 6 बजे शुरू होता है, और सॉरी, रात को सवेरे 6 बजे से शाम को 6 बजे तक उनका दिन रहता है। तो उसके वो 4 प्रहर रहते हैं। पहला जो प्रहर होता है 6 से 9, फिर 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, ऐसे 4 प्रहर वहां पे रहते हैं। तो वो 4 प्रहर जो है, इसराइल लोग का दिन का प्रहर बोलते हैं उसको। फिर रात जब शुरू होती है उनका, फिर 6 से शुरू होता है, शाम के 6 से। तो 6 से 9, 9 से 12, 12 से 3 और 3 से 6। तो ऐसे 8 प्रहर होते हैं उनके पूरा दिन में। तो दिन के 4 प्रहर होते हैं। तो उनका दिन जो है 6 बजे से शुरू हो जाता है। तो क्या हुआ, जो दाग के बारी के जो मालिक था, वो मालिक ने क्या किया, सवेरे नाके पे गया। आपके इधर नाका है क्या, जहाँ पे मजदूर खड़े रहते हैं? कोई अनम्यूट करके बोलिए। हमारे कल्याण में एक बहुत बड़ा नाका है, तो सारे मिस्त्री काम करने वाले, कारपेंटर काम करने वाले, वो काम करने वाले वहाँ पे खड़े होते हैं। फिर लोग वहाँ पे जाते हैं और जो आवश्यक है उसको बुलाते हैं। तो नाका बोलते हैं हमारे तरफ। तो आपके क्या पता है, मुझे पता नहीं। आयो तो नहीं वो खुद से टाइम तुम बोलो जी, में है अंकल। है ना ऐसे नाके, मजदूर वहाँ पे खड़े रहते हैं। जी लेडीज जी रहती है, सीमेंट का जी काम करने के लिए काम करके लेडीज खड़े रहते हैं, वे लोग खड़े रहते हैं। जिसको जो आवश्यकता है फिर उसको बुला के लेके जाते हैं। जी तो फिर ये लोग वहाँ पे खड़े हैं नाके पे। ये सवेरे सवेरे 6 बजे गया और बोला चलो मेरे खेत में काम करने को किसको किसको आने का है। तो बहुत सारे लोग सवेरे 6 बजे आ गए। तो उनको बोला भाई तुम 6 बजे से 6 बजे तक काम करना है, क्योंकि उनका वहां का नियम है, सवेरे 6 बजे शुरू करेंगे, शाम को 6 बजे काम खत्म, अपना अपना मजदूरी लेने का, निकल जाने का। और मजदूरी था उस समय का 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपया बहुत बड़ा था उस समय में, उसको बहुत कीमत था। तो मजदूरी 1 रुपया। अभी वो 6 बजे गया, फिर कुछ लोगों को बुलाया, कुछ लोग आया, खेती में काम करने लगे। फिर वो 9 बजे गया, दूसरा परख को गया। तो फिर 9 बजे भी कुछ लोग वहां पर थे, किसको काम नहीं लगा था। तो बोला भाई चलो, किसको मेरे के खेत में आने का काम करे तो चलो। फिर कुछ लोग आ गए। फिर उनको भी बोला भाई तुम 6 बजे छुटेगा, तुम्हारा छुट्टी होगा तो तुमको भी रुपया मिलेगा। जो 6 बजे आएगा उनको भी रुपया मिलेगा, 9 बजे आए उनको बोला रुपया। उनको तो बहुत आनंद हो गया, अरे हम तो 3 घंटा लेट जा रहे हैं, दूसरे प्रहर में जा रहे हैं। तो वो लोग काम पे आया, अपना काम शुरू किया। फिर दोपहर हो गया, 12 बज गए। फिर हो गया नाके पे। तो वहां पर भी और कुछ लोग खड़े थे, जिसको काम नहीं मिला था दोपहर तक। तो उनको भी बोला चलो तुम मेरे खेत में आओ, काम करो। फिर वो लोग भी खेती में आके काम करने लगा। तो उनको बोला तुमको भी भाई, वो पहले उनको कुछ बोला नहीं, उनको क्या मिलेगा, 12 बजे जो है उनको कुछ बोला नहीं। फिर 3 बजे गया, और 3 बजे जाने के बाद भी कुछ लोग वहां पे खड़े थे। तो उनको बोला आपको काम नहीं मिला है क्या? हाँ नहीं मिला, चलो हमारे खेत में काम करो। वो लोग आनंद से आ गए। फिर 5 बजे गया, और 5 बजे भी कुछ लोग ऐसे बैठे थे, काम नहीं, कुछ नहीं, अपने बैठे। तो उनको बोला भाई तुमको सवेरे से बैठे काम नहीं मिला है क्या? बोला नहीं मिला है भाई, नहीं मिला है मालिक। ये तो बोला चलो मेरे खेत में काम करो। अभी उनको कितना, 1 ही घंटा पड़ा है। वो खेत में गए और वो भी काम किया।
उनको कहा नहीं तुमको कितना पैसा मिलेगा। फिर जब 6 बज गया तो सबकी छुट्टी हो गई। जो सवेरे 6 बजे आए थे उनको रुपया दिया। फिर जो 9 बजे आए उनको भी उतना दिया, 12 बजे आए उनको उतना दिया, फिर 3 बजे आए उनको उतना दिया, 5 बजे आए उनको जब 1 रुपया दिया तो सारे लोग जो पहले आए थे वो बोल रहे हैं अरे हम तो सबसे पहले और हमको भी रुपया, और जो आखिरी में आए उनको भी रुपया। तो उधर देखो कैसा लिखा है। एक मिनट आखिर में 13 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ 12 घंटे में 12 वचन को पढ़ेंगे 20 का 12। इन पिछलों में से एक ही घंटा काम किया, इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे दो उतना ही इन पिछले को दो, जितना तुझे दो उतना ही पिछले को दो। क्या यह उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? मैं जो भला हूं तो बुरा दृष्टि क्यों सोचता है? मेरी इच्छा है, मैं किसको क्या दूं मेरी इच्छा है। और फिर ऐसा लिखा है इसी रीति से जो पिछले है वो पहले होंगे और जो पहले है वो पिछले होंगे। प्रियो, इस दुष्टान में अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ काम नहीं था, हमको परमेश्वर ने काम पे आखिरी के घंटों में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और हमें आखिरी घंटे में बुलाया है। जो पहले से जितना उन्होंने मेहनत किया, कितने लोगों ने जो धूप और तकलीफ, कष्ट, भार सब उठा के जो काम किया है, उनको भी उतना प्रतिफल मिलेगा। और हमें जो आखिरी में हमें बुलाया है, हम अयोग्य थे, हमको कोई काम नहीं दे रहा था, हम बैठे थे नाके पे, कोई नहीं काम दे रहा था, लेकिन परमेश्वर की महिमा हो, उस मालिक की महिमा हो जिसने हमें अपने काम के लिए बुलाया आखिरी घंटे में, और हमें भी उतना ही वो देगा क्योंकि वो उसकी इच्छा है। तो देखो उसके खेती में काम करना कितना ही अच्छा काम है। प्रियो, हम बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत लगन के साथ कलीसिया में काम करें। कलीसिया का छोटा काम है, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्व है उसको। मैं पिछले टाइम में बोला था कलीसिया में तुम साफ सफाई करेंगे, झाड़ू मारेंगे, वो भी उसका तुमको उतना ही प्रतिफल मिलने वाला है जितना कि जो वचन की सेवकाई करते हैं, जो बाहर जाके सेवकाई करते हैं, उतना ही प्रतिफल है उसका, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी है कि उसको क्या देना है। तो यहाँ पर हम उस दुष्टन को देखे हैं, तो हमें आखिरी घंटे में बुलाया है, तो हमें याद रहना चाहिए। देखो जो आखिरी घंटे में बुलाया रहेगा वो लोग कितना खुश हुआ रहेगा, अरे बाप रे, सवेरे से बैठा है, किसी ने बुलाया नहीं, क्या नहीं, व्याकुल है, और आज का दिन तो खाली गया, और अभी घर का खर्च, तो बहुत सारे विचार उनके मन में आए रहेंगे। लेकिन जब बुलाया तो कितना खुश हुआ रहेगा, कुछ मिले या नहीं मिले चले जाएंगे। और कितना अच्छा सा काम किया रहेगा उन्होंने आखिरी घंटे में, थोड़ा भी किया रहेगा, काम थोड़ा ही किया रहेगा। अभी 12 घंटे का काम तो वो 1 घंटे में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो काम किया तो उनको प्रतिफल मिले। तो हम भी प्रियो उस प्रतिफल लेने के लिए तैयार रहे, क्योंकि परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की खेती है और हमें वहां उसमें काम करने के लिए उसने बुलाया है। फिर हम देखते हैं नीति वचन उसका 30 अध्याय और नीति वचन का 24 अध्याय 30 से लेके 34 तक। नीति वचन अध्याय 24, प्रोव्स 24, 30 से 34, 30 से 34, 24, सॉरी 30। नहीं पढ़ रहा है। ओके ओके। हाँ
मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधे से ढक गई हैं और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा कि उस पर ध्यान पूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरे घटी हथियारबंद मनुष्यों के समान आ पड़ेगी। तो धन्यवाद प्रभु। यहाँ पे लिखा है, अच्छा, मैं भूपेश भी आ आलसी गए। हाँ जी, बोले ब्रदर, आवाज नहीं आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है ना ब्रदर? जी अंकल, आ रही है आवाज। ओके, धन्यवाद। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर नीति वचनकार जो लिखता है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य के दाग के बारी के पास से होकर चला गया। ये जो है एक दाग की बारी है, जो आलसी की दाग की बारी है। दाग है, दाग की बारी है, लेकिन आलसी की दाग की बारी है। और वो निर्बुद्धि की, आलसी है और निर्बुद्धि है, और ऐसे की एक दाग की बारी है, वहां से वो पास से होकर जा रहा है, उसके नजदीक से जा रहा है। तो उसने क्या देखा कि वहां बिच्छू पौधों से, कि वह बिच्छू पौधे से ढक गए, वहां पर कटीले पेड़ आए हैं, और वहां पर जो उसका जो बाड़ा है सुरक्षा के लिए खेत का, वो भी गिर गया है। कटीले पेड़ है, बिच्छू जैसा जो खुजली आता है उसका थोड़ा स्पर्श होने के बाद, हमारे मराठी में उसको खास खुजली बोलते हैं, उसको थोड़ा स्पर्श होगा ना, टच होगा किसको, उसमें बहुत खुजली आता है और बहुत देर तक जाता नहीं, उसके अंदर छोटे छोटे रहते। तो ऐसे पौधों से वो पूरा ढक गया है। क्यों ढक गया है? कटीले पेड़ आ गए हैं, बिच्छू पौधे आए हैं, उससे पूरा वो ढक गया है दाग का बारी, और बाड़ा भी उसका गिर गया है। क्यों गिरा है? क्योंकि वो आलसी का खेत है, और ये आलसी का खेत में आलसी बोलता है मैं थोड़ा देर अब और सोऊंगा, फिर काम करूंगा, और उसके लिए हम देखते हैं हाथ पे हाथ धरा रहता है, आलसी है, बिल्कुल खेती में काम करने का इच्छा नहीं है। दाग की बारी है, अंगूर की बारी है, इसराइल में अंगूर की बारी बोलो तो उसको बहुत महत्व है वहां पर, क्योंकि दाख से है, वो लोग दाख रस पीते, जब शादी में रहेगा तो आनंद का चित्र रहता है। फिर उसके बाद दाख जो है वो बीमारी पर चलता है, अगर किसको मारा जाएगा, मार लगेगा तो उसके ऊपर दाख रस मलते थे उस समय में, वो भी अच्छा होता है। दाख जो ओरिजिनल दाख है उसके दाख रस से, तो वहां पर जो दाख रस का सबसे बड़ा भंडार है इसराइल में, तो उसके बारे में यहाँ पर उदाहरण दिए है। तो दाग के बारे है, लेकिन ये दाग के बारे में मेहनत नहीं करता है, कष्ट नहीं करता है, तो उसका बाजू में जो कंपाउंड है, फेंसिंग लगाया है, वो भी निकल गया, गिर गया है, वो भी बनाने। तो अगर फेंसिंग गिर जाता है तो जानवर जाकर वहां पर उसको रौंदते हैं, तो उसको पूरा नष्ट कर देते हैं, जानवर जा सकते हैं उसके अंदर। फिर देखते हैं जमीन है जो पूरा ढक गया है, और कटीले पेड़ है, वो खुजली वाले पेड़ है, और ऐसे ऐसे वो खेत भरा हुआ है। और प्रियो, जो खेत है वो कलीसिया है। अगर हम खेत में बुद्धिमानी नहीं रहेंगे, अगर हम आलसी नहीं रहेंगे, तो हमारा कलीसिया का यही कंडीशन होगा। देखिए बहुत सारी कलीसिया बंद हो रही है, कितनी कलीसिया बंद हो रहे हैं। यहाँ पर हम जो अभी पिछला मंगलवार जो हम सुसमाचार प्रचार को गए थे, तो यहाँ पर एक केरला वाला सेवा करता है, उसने बहुत बड़ा आश्रम बनाया, बहुत बड़ा आश्रम, और वहां पर बाइबल कॉलेज, बड़ा कलीसिया भवन, और जो एरिया में हम जाते हैं वहां पर हम जो लोग मिलते हैं, कांटेक्ट मिलते हैं हमें, उनको इकट्ठा होने के लिए बहुत दिनों से जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा चर्च है, और वो बहुत बड़ा चर्च 100 कम से कम लोग आते थे, वो बोला कुछ दिनों पहले, तो वहां पे अभी 40 लोग आते हैं।
बड़ा चर्च खाली पड़ा है। तो हम जाके उसको रिक्वेस्ट किया, भाई ये हमको थोड़ा रेंट से देगा तो अच्छा रहेगा, हमारे कुछ लोग मिले हैं हमें सुसमाचार सुनाते सुनाते, तो उनको हम उद्धार के बारे में सिखाएंगे। तो वहां पर वो जो लेडीज है वहां पर पास्टर, एक लेडी पास्टर है वहां पर। अभी बाइबल में किधर में नहीं लिखा है कि स्त्रियां जो है वो ये है प्राचीन है, एल्डर है या अगुवाई करने वाले है, लेकिन उनमें चलता है। तो वो अगुवाई, वो वहां के पास्टर है। और फिर वहाँ वो जो उसमें ट्रस्टी भी है, वो जो चर्च है, जो हॉल है, हॉल का ट्रस्टी भी है। लेकिन 2 साल पहले उसका जो फाउंडर था, जिन्होंने बहुत सारे जगह पर जगह ले लेके हॉल बनवाए, वो प्रभु के पास गया। फिर उसके बाद उनका जो इनकम है, उनको जो पगार बेगार आता था, वो बंद हो गया। और कलीसिया के लोग भी, जो गरीब गरीब लोग रहते हैं, वो भी इतना कुछ दान नहीं डालते, क्योंकि सिखाया नहीं जाता है, उद्धार नहीं मालूम, कुछ नहीं, जगह बड़ा बड़ा लेके उनको सिखाते जा रहे खाली। तो हम देखते हैं वहां पर इतनी बुरी अवस्था थी। तो उन्होंने कहा कि अभी जो क्रिसमस गया, तो हमने एक पास्टर को बुलाया और बहुत रिक्वेस्ट करके बुलाया। उसके लिए हमने नया ड्रेस सिलवाया। फिर हमने उसको 3,000 दान दिया। तो इतना बोलता, नाराज हो गया ना, पूरा मुंह एकदम एकदम छोटा करके एकदम झटके से निकल गया। फिर हम 1 तारीख को उसको बोला तो आया नहीं। और वो बोलते थे कि ऐसे पास्टर लोग भी खाली पैसे के लिए आते हैं, और मैं रोई भी, सब बता रहे थे। तो वहां पर हम देखते हैं प्रियो, एक आदमी जब चला जाता है और वहां पर कोई है नहीं चलाने वाला, तो वहां के लोग जो है वो तितर बितर हो जाते हैं, क्योंकि अच्छा शिक्षा है नहीं, लोगों को अंदर इंटरेस्ट है नहीं उसके अंदर आने का। तो वहां पर फिर वो ऐसा चल रहा है वहां पर। तो प्रियो, जब हम भी देखते हैं कि हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी कलीसिया थी, लेकिन अच्छे प्राचीन नहीं होने के बावजूद बहुत कलीसिया बंद हो रहे हैं। अभी इंग्लैंड अमेरिका में देखें तो वहां पर बहुत सारे शराब के दुकान बन रहे, कलीसिया बंद होके। और अमेरिका में तो कोई कोई इतने बड़ी बड़ी कलीसिया थी, बड़े बड़े हॉल थे, वो मस्जिदें बन रही है, क्योंकि आलसी का खेत बन गए हो। वह लोगों ने आलस किया, कलीसिया को बढ़ावा नहीं दिया, परमेश्वर का जो खेत है उसकी अच्छी सिंचाई नहीं की, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं उन्होंने किया। और हम देखते हैं ऐसा कंडीशन हो जाता है। तो हमें भी आलसी नहीं बनना है। हम आखिरी के घंटे में जो हमारे वचन सेवकाई करने वाले हो या छोटा सा झाड़ू लगाने वाले हो, कलीसिया के सभी लोग हैं, हम आखिरी घंटे में प्रभु ने हमें बुलाया है। हमें कितना ईमानदारी से काम करना है, क्योंकि हमको उतना ही प्रतिफल मिलेगा जो जिन्होंने 12 घंटा काम किया था। तो ये आलसी का खेत में हो गया, और वहां पे बाढ़ आ गया, टूटा है, उसमें कोई फसल नहीं है, जानवर जाने के लिए रास्ते तैयार है। तो ऐसा न हो प्रियो, हमारा कलीसिया का कंडीशन। तो हमें आलसी नहीं बनना है, बुद्धिमानी बनना है, निर्बुद्धि नहीं बनना है। तो प्रभु आपको सहायता करें इन बातों के लिए। फिर हम आगे देखेंगे रूत का किताब, उसका 2 अध्याय 8 वचन, रूत 2:8। न्यायों के आगे है रूत 2 अध्याय और 7 वचन। अगर रूत 10 अध्याय, हाँ, रूत 2:7। उसने कहा था, मुझे लपने वालों के पीछे पीछे पुलों के बीच बीनने और बाले बटोरने दे। तो वह आई और भोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। हाँ, 8 भी पढ़े ब्रदर। हाँ, 8 वचन पढ़िए। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग। हाँ, तो यहाँ लिखा है, तब बोआज ने रूत से कहा। तब बोआज ने रूत से कहा, तब कभी, क्योंकि वो जो है ईमानदारी के साथ जो खेती का ये कर रहे हैं,
काम कर रहे हैं लोग, खेत का जो फसल निकल रहे हैं और वो उनके एकदम पीछे पीछे है, जो कोई भी गिर जाएगा बच जाएगा उसको वो बटोर रहे हैं, रूथ जो है, क्योंकि वो मोआब से आए हैं और अभी एक खेत में उसको वो जो सीला बीनने का काम उसको मिला है और वो सीला बीन रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम 7 वचन में देखा कि वह भोर को आए हैं और थोड़ा भी देर वो घर में नहीं गई, सवेरे से वो लोग उनके पीछे है। वो अपना काम करते जा रहे और ये कुछ गिरेगा बिरेगा खराब बिराब जो फेंका जाएगा तो उसको उठा रहे हैं। फिर जब ये किसने देखा, बोआज ने देखा, तो बोआज प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। अगर हम इसमें 2-4 वचन पढ़ेंगे तो वो बोआज जो है प्रभु यीशु मसीह का चित्र है, प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। देखो 4 वचन देखिएगा, 2 का 4 अभी सामने आया तो आपको बता देता हूँ। 2 का 4 और 2 का 4 अंकल। यहाँ से आप लड़ने वाले से कहने लगे, यहोवा और वे सब और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। हाँ, आपका आवाज छोटा आ रहा है, कोई बात नहीं। और बोआज बेतलेहम से आकर लौने वाले से कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे, और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तो देखो वो बेतलेहम से आया है, तो बेतलेहम से कौन कौन आया, बोआज आया, ये बोआज आया, फिर दाऊद भी बेतलेहम का है, यीशु मसीह का जन्म भी वो भी बेतलेहम का है, ये तीनों लोग बेतलेहम से आए हैं। अभी देखो 2 का 1 पढ़िए, देखो 2 का 1 पढ़िए। अबीमेलेक के कुल में उसका बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोज था। हाँ, वो बड़ा धनी था और उसका नाम बोआज था, बहुत बड़ा धनी था। प्रभु यीशु मसीह धनी है और प्रभु यीशु मसीह बोआज बोआज से आया है और उन्होंने जो काम करने वाले थे उनको देखो कैसा कहा है, यहोवा तुम्हारे संग रहे, परमेश्वर तुम्हारे संग रहे। और वो रूत को भी उसने देखा और उसको बोला 8 वचन में, हे मेरी बेटी क्या तू सुनती है, किसी दूसरे के खेत में बिनने को न जाना, मेरे ही दासियों के संग यही रहना। दूसरे के खेत में बिनने को नहीं जाना है, हमारा खेत प्रभु यीशु परमेश्वर का खेत कलीसिया है, दूसरे के खेतों में नहीं जाना। आजकल देखते बहुत सारे लोग अपना खेती छोड़ के दूसरा खेती में, दूसरे के खेती में जा रहे हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री में जा रहे हैं। इतना अच्छा वचन हमारे यहाँ पर है, ब्रदर के जैसा वचन किधर भी नहीं है। लेकिन ऐसा वचन लोगों को नहीं चाहिए, लोगों को नाचना चाहिए, गाना चाहिए, बजाना चाहिए, उनके कान ऐसा भन-भन होना चाहिए, पूरा पैर भी हिलना चाहिए, डुलना चाहिए, ऐसे जगह पर जाते हैं। सच्ची आराधना उनको पता ही नहीं है, आत्मा से और खराई से आराधना होती है। कोई बचाने बजाने वाला रहेगा तो आहिस्ता-आहिस्ता हमारा भी ध्यान उधर जाता है, हमारे भी आहिस्ता-आहिस्ता हाथ हिलते हैं, पैर हिलते हैं। यानी कि हम परमेश्वर को उधर हमारा ध्यान जाता नहीं, हमारे वो बजाने वाले के ऊपर ध्यान जाता है। कैसे आराधना करेंगे हम? वो भी बजाने वाले अपने ऊपर अट्रैक्ट करने के लिए कैसा-कैसा ताल से बजाते हैं, गाने वाले कैसे-कैसे गाते हैं। मुझे देखना चाहिए इसके लिए लड़के लोग कैसा सज के आते हैं, लड़के लोग कैसे सज के आते हैं और कैसा गाना गाते हैं, कैसे फ़िल्म जैसा डांस कर रहे हैं और लोग उस वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहे हैं। और कुछ लोगों को लगता है ये क्या है, ब्रदर लोग का इतना ठंडा आराधना है, बजाते नहीं, गाते नहीं, नाचते नहीं। दाऊद कैसा नाचा था, अरे एक की तो जगह पे लिखा है दाऊद नाचा था, बाकी किधर लिखा है कोई नाचा है करके। लेकिन यही बोलते दाऊद नाचा था, हमको नाचना है। शैतान यही चाहता है, ये लोग सब मस्त मजे में डांस करे, नाचे और लोगों को वही झूमने के लिए बहुत अच्छा रहता है, लगता है और अन्य-अन्य कलीसिया के लिए भाग जाते हैं। हमारे कलीसिया में एक बुजुर्ग था, यानी कि अपने ब्रदर का कलीसिया में दूसरी जगह पर, वो इतना अच्छा था, उसने बहुत गीतों को लिखा है, कुछ गीतों को, और कुछ जब बुजुर्ग हो गए बाद में हम देखते हो ओनली जीसस में चला गया। फिर एक बहन थी और
वो भी बहुत दिन अपना ब्रदर कलीसिया जुड़ी थी। वो यहोवा विटनेस में गई और जब प्राचीन लोग गए, सिस्टर ऐसा क्यों किया? बोलता है आप चुप रहो, बात मत करो। अभी तक आपने मुझे बहुत फंसाया है। बोला क्या फंसाया आपको? बोलते हैं आपने बोला है कि स्वर्ग है और नरक है और उस पर विश्वास करो। आपने मुझे फंसाया है, स्वर्ग भी है नहीं, नरक भी है नहीं, और अब आप बोलते हैं। तो ये हमको नहीं चाहिए यार तुम्हारे जैसे कलीसिया, हमको इधर अच्छा है। यहाँ पे स्वर्ग और नरक के बारे में कोई सिखा दे नहीं। यहोवा विटनेस में गई है, जो यीशु मसीह को परमेश्वर प्रभु परमेश्वर का पुत्र नहीं कहते हैं, प्रभु नहीं कहते हैं, परमेश्वर नहीं कहते हैं। प्रियो, देखो ऐसे ऐसे लोग अपना खेत छोड़ के दूसरे खेतों में जाके जा रहे हैं, काम कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि उन्होंने मनमाने है। अगर स्वर्ग नहीं नरक नहीं तो कुछ भी करो, कैसा ही रहो, क्या परवाह है। नरक में भी जाना नहीं पड़ेगा और स्वर्ग में भी जाना नहीं, मरेगा तो इधर ही मरना है। तो प्रियो, वहां पर उसको रूत को कहा कि तू अपने ही खेत में, मेरे ही खेत में तो काम करना। हे मेरी बेटी, क्या सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को रह जाना और मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जो उसके दास है कलीसिया के, उसके साथ हमें रहना है, उनको साथ देना है। तो प्रियो, परमेश्वर की कलीसिया जो खेती है, और वो खेती में हमें बहुत मेहनत करना है। प्रियो देखो, कभी कभी जो खेती करते हैं उनके मेहनत को आप अगर देखेंगे ना, परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में जो प्याज होता है बहुत सारा होता है, और जब उसको 2 रुपया भाव मिलता है तो वो पूरा ट्रक की ट्रक ऐसा रास्ते पे डाल के उसके ऊपर गाड़ी घुमा दे। या टमाटर, एक बार तो टमाटर 2 रुपया किलो से उसका रेट निकला था होलसेल में। उनको पैदा करने के लिए 10-12 रुपए खर्चा होता है 1 किलो के पीछे, और वो 2 रुपए किलो बेचेगा तो क्या, कैसे होगी? कितना मेहनत किया है, कितना परेशानी होता है उनको। दूध का भी ऐसा है, वो खेती में से उसको घास काट के लाओ, उसको जानवर को पालो, ये करो, और दूध का जब कम भाव मिलता, कितना तभी दूध लोगों ने कितना लीटर रस्तों पे बहा। ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब को दो या कुछ करो, लेकिन ये टमाटर और प्याज को देखो, ऐसा उंडेल देते हैं, फेंक देते हैं। धनिया बीच में 200 रुपया का गड्ढे हुआ था, तो अभी यहाँ पर 10 रुपए में है, लेकिन खेती वाला तो 4-5 रुपए में बेचता रहेगा। इतना कम मुनाफा होता है तो भी वो लोग मेहनत करते हैं। और हम तो बड़ी बड़ी चीजों के लिए, हमको बड़ा मिलना होना चाहिए, सब कुछ बड़ा होना है, ज्यादा कमाई करना है, हम इधर उधर दौड़ रहे हैं, भागते, खेती छोड़ के भागते हैं। प्रभु हमको हमारी जरूरत को पूरा करता है। प्रभु को पता है मेरे बेटे को जो मेहनत करता है उसको क्या चाहिए। वो कभी किसी को कम नहीं होने देता है, वो पहला प्रयोजन करता है। अभी एक ही पॉइंट को हम देखेंगे, अभी 5 मिनट में एक छोटा सा विचार है, इससे जुड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं बता के खत्म करूंगा। देखो, हम मत्ती का सुसमाचार में आएंगे और दूसरा अध्याय निकालेंगे। एक छोटा सा विचार आया, आत्मा पवित्र आत्मा ने दे दिया। दो का कितना अंकल? 19-20 पढ़िए ब्रदर। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में प्रकट होकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक को ये प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। सॉरी सॉरी, मेरे को 13 वचन पढ़ना था, ये उसके बाद का वचन है। 13 वचन पढ़े, 13 और 13 वचन पढ़े और 14 उनके चले 13। जा उन, उनके चले जाने के बाद परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में प्रकट होकर यूसुफ से कहा, उठ, उस बालक को जो और उसकी माता को लेकर मिस्र से भाग जा, और जब तक मैं तुझे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि इसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। थैंक यू ब्रदर। यहाँ पे देखो, परमेश्वर के दूत ने यूसुफ को दर्शन दे गए, क्या लिखा है उधर, दूत ने स्वप्न में उसको कहा, स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग। अभी देखो, जहां पर वो थे, अभी यीशु मसीह जहां जन्म हुआ बेथलेहम में, और उधर ही
उसके बाद यीशु मसीह करीबन 2 साल के नजदीक नजदीक होने तक वो वहीं पे रहे। किधर? बेथलेहम में या यरूशलेम के आजू बाजू में। और अभी अचानक स्वर्गदूत वो उठ को वो उसको बोलता है, भाई इसको अभी तू मिस्र को लेके जा, बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र को चले जा। अभी देखो यूसुफ कोई अमीर नहीं था और उसके पास मिस्र जाने का है, वहां पे रहना है, जब तक परमेश्वर नहीं कहता है तभी तक रहना है। रहने के लिए तो खर्चा कहाँ से आएगा, कहाँ से पैसा लाएगा? इतना गरीब है, वो भी कारपेंटर का काम करता था और अभी तो इतना दिन तक अपना गांव छोड़ के, नाजरेत छोड़ के यहाँ पर आया था और यहाँ पर भी मरियम की जो है प्रसूति हुई है, बालक हुए, तो खर्चा तो कितना लगा रहेगा। अभी उसके पास कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, तो भी परमेश्वर का दूत बोला जा भाई मिस्र को निकल जा। तो उसको कैसा लगा रहेगा यूसुफ को? अरे परमेश्वर ने बोला मिस्र को जा, अभी मेरे पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी मैं कैसा जाऊंगा? फिर वो ऐसा लिखा है कि वो चला गया। उस 14 वचन में लिखा है, तब वह रात ही को उठकर बालक और माता को लेकर मिस्र चला गया। एक उनके पास जो गधा था उसके ऊपर बैठ के वो मिस्र को चला गया, यानी कि जर्नी में है, अभी एकदम दूर जाना है, मिस्र उनसे बहुत दूर है और वो शुरू किया जाने के लिए, लेकिन पैसा किधर है खर्चा करने के लिए? लेकिन हम अगर सोचेंगे यार कहाँ से पैसा आया रहेगा, उन कैसा मिस्र में रहने का है और अन्य देश में रहना है। मिस्र जो इनसे बाजू का ये राज्य है और वो राजा अलग है, उधर का संस्कृति अलग है, वहां पे सब कुछ अलग है और उनके बीच में रहना है। जाने के बाद तुरंत काम मिलता है कि नहीं मालूम नहीं, फिर खाने पीने का सुविधा, रहने का सुविधा कैसा हो? तो पहला तो खुद के पास पैसा चाहिए घर में ढूंढने के लिए, ये करने के लिए, क्योंकि दूसरे देश में जाएगा। क्यों वहां पे जाना का था? क्योंकि जब ज्ञानी लोग आए थे और ज्ञानी लोग पहला उसके पास गए, हेरोदेस के पास गए, हेरोदेस को कहा कि यहूदी का राजा जन्मा है, तो वो सामने देखते पूरा शहर डर गया। फिर वो लोग भविष्यद्वक्ता को बुलाया और क्या क्या भविष्यवाणी वो बोला, सब कुछ बोला। फिर उसको बोला कि अभी तुम उसको मिलो, ज्ञानी लोग को बोला तुम उसको मिलो और मेरे को भी आके बताना कि मैं भी उसका दर्शन करूंगा, यानी कि उसको मारना था उसको। और वो डर गया था कि एक राजा, मेरे होते हुए एक राजा जन्मा है। और उसने तुरंत ही ये जब ये निकला मिस्र को निकला तो उसने क्या क्या आज्ञा दिया था? 2 साल के बच्चों को मार डालने का। 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे सबको मार डालो और बहुतों को बाद में मारा, यहाँ पे हम नीचे पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले घटना हुई जब ये ज्ञानी लोग अंदर आया। 11 वचन को पढ़े ब्रदर, 2 का 11। और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और दंडवत करके बालक की आराधना की और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें चढ़ाई। और फिर आगे 12 में पढ़े। हाँ, तब और स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हेरोदस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से चले गए। तो यहाँ पे हम देखते हैं अभी 11 वचन में है ना, वो गौशाला में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह गौशाला में नहीं है, वो चराई में नहीं है, एक घर में है। वो लिखा है उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक और माता मरियम के साथ देखा। तो एक घर में रह रहे अभी गौशाला में नहीं रहते। और वो घर के ऊपर जो तारे को देख के आए थे, वो तारा जो है वो घर के ऊपर रुका था और बराबर वहां पर फिर ये लोग ज्ञानी लोग आए। तो ये 3 लोग नहीं थे, ये बहुत सारे लोग थे। ये 3 लोग क्यों नहीं थे? क्योंकि ये लोग ज्ञानी थे और ये भविष्यवक्ता थे, ज्योतिष थे। तारों के ऊपर उनको भविष्यवाणी, उनको ज्ञान ज्ञान था उनको। तो वो पैसे वाले थे, साथ में सोना बिना बहुत सारी चीजें थी। और उस समय में रात रात में बहुत सारे लुटेरे थे, तो लुटेरे उनको लूटेंगे, मारेंगे, इसके लिए उनके पास उनकी सेना थी, कुछ लोग थे और बहुत सारे ऊँटों को लेकर वो चलते थे, क्योंकि ऊँट जोर से भी भागता है और उसके साथ कुछ लोग भी थे हथियार वाले, क्योंकि इन लोग को बचाने के लिए 3 नहीं थे, ये बहुत बड़ा झुंड था। लेकिन हम बहुत बार देखते हैं कोई चित्र रहेगा तो उसके अंदर 3 ही ज्योतिषी लोग दिखाते, ज्ञानी लोग 3 ही दिखाते। तो ये 3 नहीं थे, बहुत सारे लोग थे और वो वहां पर आ गए और उन्होंने क्या किया है, यीशु मसीह को जो बालक है उसके माँ के पास देखा और वो आके उन्होंने बालक को प्रणाम किया, लिखा है बालक के सामने दंडवत किया, बालक की आराधना किया, मरियम यूसुफ की आराधना नहीं किया। देखो अगर हम पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है
उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लोबान, गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो वो यीशु मसीह को, बालक को उन्होंने चढ़ाया। क्या दिया? सोना दिया। सोना किसको देते हैं? राजा को या परमेश्वर को? जो परमेश्वर है उसको अगर हम कुछ भेंट देना है तो क्या देंगे? हमारे पास क्या है? तो सबसे कीमती सोना होता है, तो सोना उसको भेंट चढ़ाते हैं। फिर लिखा है लोबान, जो परमेश्वर को धूप में जलाते हैं, परमेश्वर के सामने धूप में जलाते हैं। तो यीशु मसीह राजा है, उसको सोना दिया। बचपन में उन्होंने जान लिया ये राजा है, फिर उसको सोना दिया। फिर उनको लोबान दिया। लोबान जो परमेश्वर है उसको धूप जलाने के लिए काम में आता है, तो वो परमेश्वर है। और आगे उसको गंधरस दिया। वहां पे लिखा है गंधरस दिया। तो गंधरस मरने के पश्चात उसको बॉडी, शरीर को लगाकर उसको दफनाते हैं, वो भी बहुत कीमती रहता है। तो ये तीनों चीजें उन्होंने भेंट दिया। फिर वो घर से निकले। फिर उनको भी स्वप्न में उनको चेतावनी मिली कि तुम हेरोद के पास मत जाओ, और फिर वो दूसरे रास्ते से निकल गए। और फिर हेरोद को मालूम पड़ा इन्होंने मुझे फंसाया, तो उन्होंने कहा 2 साल के बच्चों को मार डालो। तो देखो अभी यूसुफ और मरियम निकले किधर? मिस्र निकले। लेकिन कैसे निकले मालूम है क्या? उनको सोना मिला है, और वो थोड़ा नहीं मिला है, वो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने सोना दिया। एक राजा जानकर, वो राजा है, तो बहुत सारा सोना मिला है। फिर धूप भी मिला है जलाने के लिए, और गंधरस भी मिला है, बहुत कीमती होता है। तो ये सब उनके पास भेंटें आई है, और अभी वो बिंदास जा सकते हैं। कोई चिंता नहीं उनको मिस्र में जाके रहने के लिए। तो परमेश्वर प्रयोजन करता है प्रियो, ऐसा ही नहीं भेजता किधर भी। जब हमें सेवा में बुलाता है तो परमेश्वर प्रयोजन करता है। हम बहुत डरते हैं, यार क्या है हमारे पास, लेकिन परमेश्वर का प्रयोजन रहता है। और ये मिस्र देश में जाके रहा। फिर उसके बाद देखते हैं, हेरोद मरने के बाद 19 वचन में देखते हैं, फिर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, दूतों ने दर्शन दिया, वापस आया और फिर नाजरत में रहने लगा। लेकिन उसको पूरा वो लोग ने, ज्ञानी लोग ने गिफ्ट दिया था, सोना दिया। तो सोना क्या, कौन सा भी देश में चलता है, किधर भी जाओ, अपना पैसा अमेरिका में नहीं चलेगा, और अपने पैसे का वैल्यू भी कम आएगा, क्योंकि उनका $1 का 70 रुपए के ऊपर, 80 रुपए के ऊपर कीमत है। तो अपना पैसे का उधर नहीं चलेगा, हमको डॉलर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन सोना लेके जाएगा तो कोई परेशान नहीं। तो देखो उनको सोना ही मिला है। तो कितना परमेश्वर की महिमा है प्रियो, कितना परमेश्वर को धन्यवाद है, कैसा प्रयोजन करने वाला परमेश्वर। एक विचार सामने आया इसके लिए बताया। लेकिन हमें ये याद रखना है कि कलीसिया जो है परमेश्वर की खेती है। खेती में हमें मेहनत करना है। आलसी की खेती का कंडीशन कैसा हमने देखा, और हमें वही खेती में काम करना है, दूसरे के खेती में नहीं जाना है। बहुत मेहनत करो, प्रतिफल मिलने वाला है। आखिरी घंटे में बोला है तो भी कोई समस्या नहीं, परमेश्वर की बुलाहट है, प्रतिफल उतना ही मिलने वाला है। और प्रभु करे आपको समझने के लिए सहायता करे। मुझे दिए हुए समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। और जो प्रभु के दास है उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। और सारे जो प्रियजन सुन रहे हैं उन सभी को धन्यवाद देकर अगले हफ्ते में हम मिलेंगे। आपसे विदा लेता हूँ, परमेश्वर के नाम की महिमा। थैंक यू सो मच।